हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जेईई में 2026 एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन कब रिलीज होगा, और दूसरी बात कि जब आपका सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप करते टाइम उनका जो है लाइव फोटो मैच नहीं कर रहा था, या फिर आप कह सकते हो कि उनका जो है वेरिफिकेशन वो आधार से नहीं हुआ है। उन कैंडिडेट को क्या करना है, अब सेंटर पर जाओगे तो कौन से आईडी लेके जाने हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बाद में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो सारा ही केस कवर करूंगा। जिनका आधार वेरीफाइड है उनका क्या करना है, जिनका आधार नहीं वेरीफाइड मतलब कोई और आईडी से वेरिफिकेशन किए डिजी लॉकर से, पैन कार्ड से, उनको क्या करना है, और जिनका मान लेते हैं लाइव फोटो मिसमैच है, ठीक है, उनको क्या करना है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग भी काउंसलिंग वाला ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट होगा मुझे डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो, वहां पर रिप्लाई 110% मिलेगा। और बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिए, मैं वहां पर रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, देखो पहली बात कि आपका जो जेई मेन का सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड है कब आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो लास्ट ईयर नॉर्मली आपके 10 जनवरी को एडमिट सॉरी सिटी इंटीमेशन आया था। ठीक है, मतलब कि आपका एग्जाम जो है 22 तारीख से स्टार्ट था, उससे 12 दिन पहले। ओके, इस बार जो डेट मेंशन है 21 से है। अगर 21 से एग्जाम होता है तो आप मान चलो कि 9-10 जनवरी तक आपके सिटी इंटीमेशन आ जाएंगे। और जब भी आने वाला होगा उससे पहले लिंक जनरेट होते हैं। ओके, तो उससे पहले ही मैं आपको बता दूंगा, लिंक भी शेयर करेंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 21 से स्टार्ट हुआ तो फिर आप मान चलो 9 या फिर मैक्स टू मैक्स 10 जनवरी तक आ जाएगा, या फिर जैसा भी होगा डेट, उससे मान चलो 11 से 12 दिन पहले आपके नॉर्मली रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, आपके सिटी इंटीमेशन में बेसिकली आपका मेंशन रहेगा डेट, कौन सी डेट को आपका एग्जाम होने वाला है, और दूसरी चीज कौन से सिटी में एग्जाम होगा। ठीक है, और रही बात एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे 22 को स्टार्ट था, तो 3 दिन पहले मतलब कि 19, 20, 21, 3 दिन पहले 18 को आया था। अगर मान लो 21 को स्टार्ट होता है तो अब मान चलो 17 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। इसके रिलेटेड भी आपको सारा डिटेल मैं शेयर करूंगा आने वाले टाइम में, जैसे ही आपका लिंक जनरेट होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तीसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका भी मान लेते हैं आपने वेरिफिकेशन जो है आधार से लेट से कर लिया है, ठीक है, और आपका आधार अप टू डेट है, मतलब 1-2 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, तो कुछ नहीं करना है आपको। आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखो पहला केस क्या है, पहला केस क्या है कि मान लेते हैं कि आपने जो है वेरिफिकेशन जो है आधार से कराया, ठीक है, आधार से कराया वेरिफिकेशन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपका वेरीफाइड हो चुका है, मतलब कि आपके सारे डिटेल जो है मैच कर रहे हैं, और आपका लाइव फोटो भी मैच कर रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपका लाइव फोटो भी जो है उसी टाइम जो है मैच कर गया, मिसमैच नहीं किया, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मतलब कि एकदम ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी केस में दूसरा केस कवर कर लेता हूँ कि लेट से आपने आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया था, ओके, और इसमें आपके सारे डिटेल सही थे, कोई दिक्कत वाली बात ना, मतलब कि आपके सारे डिटेल जो है मैच कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या था ना कि आपका जो कह लो कि लाइव फोटो है ना, वो क्या था, मिसमैच कर रहा था। मतलब कि आपके डिटेल सब सही थे बट केवल लाइव फोटो जो है केवल मिसमैच कर रहा था। तो इस केस में बोलूंगा कि आप जो है अपना फोटो जो है अपडेट करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आया? अब ये तो था कि आपने मान लेते हैं आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया था, और ये दोनों केसेस मैंने कवर कर लिया कि आपका जो है लाइव फोटो मैच कर रहा था और लाइव फोटो मिसमैच कर रहा था। ठीक है, और दूसरा केस कवर करते हैं। लेट से दूसरा केस कवर करते हैं कि मान लेते हैं कि आपने वेरिफिकेशन जो है वो किसी और आईडी से किया है। ठीक है, मान लेते हैं कि वेरिफिकेशन जो है आपने आधार से न करके आपने कोई और आईडी यूज किया है। ओके, मतलब कि आधार यूज नहीं किया, कोई और आईडी किया है, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि आप जो भी आपका आधार पे डिटेल है ना उसको अपडेट करा लीजिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हो सकता है कि आपका लाइव फोटो मैच ना कर रहा, ओके, या फिर हो सकता है कि आपके कोई डीओबी से अगर अपडेट नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि नेम वगैरह जो भी मिसमैच है उसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, इस केस में मैं बोलूंगा कि आप जो आधार को अपडेट कर लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, और दूसरा केस क्या है इसी में कि मान लेते हैं कि आपने आधार यूज नहीं किया है, कोई और आईडी यूज किया है। ओके, क्या है आपने, आपका जो लाइव फोटो है वो जो है वो मैच कर गया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका रिसेंट का फोटो होगा तो मैच कर गया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें अगर मान लेते हैं कोई और डिटेल जो है आपका मैच नहीं कर रहा था आधार से, तो जो उसको क्या करना है, आप अपडेट कर लीजिएगा। तो कंक्लूजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको अपना आधार जो है ना अप टू डेट करना है, मतलब कि आप कोशिश करो कि 1 से 2 साल के अंदर का आपका अपडेट नहीं हुआ है, मतलब इससे ज्यादा टाइम हो गया है तो उसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है।